नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचमा पाठ पांचवा पाठ संख्या गणना ननु सरला। ननु निश्चय ही संख्या गणना संख्या की गिनती करना सरला सरल है। निश्चय ही संख्या की गिनती करना सरल है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। छात्रा अध्यापक कहते हैं, हे छात्रों, अत्र कक्षायाम, अत्र यहाँ, कक्षायाम कक्षा में, भवन्तः आप, कति जना सन्ति कितने लोग हैं। हे छात्रों, यहाँ कक्षा में आप कितने लोग हो। सुमितः सुमित, विश्वनाथः विश्वनाथ, वीणा वीणा, उदिता उदिता, कमला कमला, प्रीति प्रीति, निरुपमा निरुपमा, प्रशांतः प्रशांत, देवेशः देवेश, अहम च और अहम मैं स्म हूँ। सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं हूँ। तर्हि तो कति छात्रा सन्ति, कति कितने छात्रा छात्र सन्ति हैं, तो कितने छात्र हैं। गणयतु गिनो। एकम 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 एकम, एक 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 एक। अहो अरे, भवन्तः आप, संस्कृतेन संस्कृत में, गणनाम न जानन्ति गिनती नहीं जानते हैं। अरे, आप संस्कृत में गिनती नहीं जानते हैं। अस्तु ठीक है, अधुना अब संख्या गणनाम पठामः, संख्या गणना को पढ़ते हैं, अर्थात गिनती की संख्या को पढ़ते हैं। अहम मैं, एकम एक, सुंदरम सुंदर, सांख्य गीतम संख्या का गीत, गायामी गाता हूँ। मैं एक सुंदर संख्या गीत गाता हूँ। भवन्तः आप, अनुगायन्तु मेरे पीछे गाइए, आप मेरे पीछे गाइए। एकः सूर्य चंद्रः अपि एकः, एकः सूर्य, सूर्य एक है, चंद्रः चंद्रमा, ये जो एस है ये अ है, तो यहाँ क्या है, चंद्रः जमा अपि जमा एकः, चंद्रमा भी एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा भी एक है। मानव कुलम अपि एकम, मानव कुल अर्थात मानव समाज, अपि भी एकम एक है, मानव समाज भी एक है। सूर्य एक है, चंद्रमा भी एक है, मानव समाज भी एक है। द्वे नयने ननु, ननु निश्चय ही, द्वे नयने दो आंखों में, जीवनी प्राणी, सकले सभी सभी प्राणियों की, द्वे नयने ननु निश्चय ही, सभी प्राणियों की, सकले सभी जीवनी प्राणियों की, ननु निश्चय ही द्वे दो नयने आंखें हैं। निश्चय ही सभी प्राणियों की दो आंखें हैं। सर्वो द्रष्टुम प्रभवती, सर्वो सब कुछ, द्रष्टुम देखने में, प्रभवती समर्थ होते हैं, जिससे वे सब कुछ देखने में समर्थ होते हैं, अर्थात उन्हें सब कुछ प्रकाशमान दिखाई देता है, प्रकाशित होता है, नजर आता है। लोक शंकर त्रिनयन मूर्ति, नमामि अहम तम प्रतिदिवसम। शंकर त्रिनयन मूर्ति, त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों वाले, शंकर शंकर, लोकः लोक कल्याणकारी हैं, संसार का कल्याण करने वाले हैं। तीन नेत्रों वाले शिव लोक का कल्याण करने वाले हैं, लोक मंगलकारी हैं। नमामि अहम, अहम मैं, नमामि नमस्कार करता हूँ, तम उनको, प्रति दिवसम हर दिन, मैं उनको, उनको किसको, लोक कल्याणकारी त्रिनेत्रधारी शिव को, मैं उनको प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ।
चतुर्मुखो अयम जगतः सृष्टः, जगतः संसार के, सृष्टः सृष्टि करने वाले, संसार की उत्पत्ति करने वाले, अयम यह, चतुर्मुखो चार मुंह वाले अर्थात ब्रह्मा, संसार की सृष्टि करने वाले यह चार मुंह वाले ब्रह्मा है। तेन ही सृष्टम जीव कुलम, तेन उनके द्वारा ही निश्चय ही सृष्टम उत्पन्न किया गया है। जीव कुलम अर्थात जीव कुल को, अर्थात सभी जीवों को उनके द्वारा ही सृष्ट किया गया है, उत्पन्न किया गया है। आगे देखिए, पंचांगुलियो मम कर कमले, मम मेरे, कर कमले, कर मैंने हाथ, कमले मैंने कमल रूपी हाथ में, मेरे कमल रूपी हाथ में, कर में, पंचांगुलियो पांच उंगलियां हैं। लोके विदधाति गणनाम, लोके संसार में, गणनाम गणना विधाती की जाती है, इनके द्वारा ही संसार में लोक में गणना की जाती है, गिनती की जाती है। मेरे कमल रूपी हाथ में पांच उंगलियां हैं, उन्हीं के द्वारा संसार में गिनती की जाती है। सुर सेनानी षण्मुख देव सततम पाति अयम अमर गणम, सुर सेनानी देवताओं के सेनापति, षण्मुख देव, षण छह मुख, मुंह वाले, छह मुख वाले, देव देवता, छह मुंह वाले देवता अर्थात कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है? सुर सेनानी, देव सुर मैंने देवताओं के सेनापति, छह मुंह वाले देवता कार्तिक, सततम निरंतर, पाति रक्षा करते हैं, अमर गणम देवताओं की, छह मुंह वाले देवताओं के सेनापति निरंतर देवताओं की रक्षा करते हैं। सप्त वासरा सप्ताहे ननु, ननु निश्चय ही, सप्ताहे सप्ताह में, सप्त वासरा 7 दिन होते हैं, निश्चय ही सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सुमधुरा स्वरा सप्तह, अत्यधिक मधुर स्वर भी सप्तह 7 होते हैं। अत्यधिक मधुर स्वर भी क्या कितने होते हैं? 7। अत्यधिक मधुर स्वर भी 7 होते हैं। सप्तह 7। सुमधुरा अत्यधिक मीठे, अत्यधिक मधुर, स्वरा स्वर, अत्यधिक मीठे स्वर 7 होते हैं। निश्चय ही सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अत्यधिक मीठे स्वर 7 होते हैं। ऊर्ध्वम अधस्तात, ऊर्ध्वम ऊपर, अधः नीचे, लोकः लोक सप्तह 7, ऊपर और नीचे, ऊपर यानी आसमान में, अधः नीचे यानी पाताल में, सप्त लोकः 7 लोक होते हैं। ख्यातः ऋषियः सप्त, सप्त 7 ऋषियः ऋषि, ख्यातः प्रसिद्ध हैं, 7 ऋषि प्रसिद्ध हैं। निश्चय ही सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अत्यधिक मधुर 7 स्वर होते हैं। ऊपर और नीचे 7 लोक होते हैं और प्रसिद्ध ऋषि भी 7 हैं। अष्ट दिग्गजा धरंती धरणिम, धरणिम धरती को, धरंती धारण करते हैं। अष्ट 8 दिग्गजा दिक्पाल, दिक्पाल कौन है? दिशाओं का पालन करने वाले। अष्ट दिग्गजा 8 दिग्पाल धरती को धारण करते हैं। और ये दिग्पाल कैसे हैं? ये उपकृतिशीला अर्थात उपकार करने वाले, अतुल बलह अत्यधिक, अतुल जिसको तोला न जा सके यानी असीमित बल वाले और उपकार करने वाले 8 दिक्पाल धरती को धारण करते हैं। नवग्रहा ननु विपुले गगने, विपुले अत्यधिक फैले हुए, गगने आसमान में, ननु निश्चय ही, नवग्रह 9 ग्रह हैं। अत्यधिक विस्तृत गगन में, आसमान में निश्चय ही 9 ग्रह हैं। चरंती सततम नियततया, नियततया निश्चित रूप से, सततम निरंतर, चरंती घूमते हैं, विचरण करते हैं।
ये जो 9 ग्रह हैं विशाल गगन में जो हैं वो नियततया निश्चित रूप से लगातार विचरण करते हैं अर्थात घूमते हैं। पूर्वाद्या 10 दिशः प्रसिद्धः। पूर्वाद्यः पूर्व आदि 10 दिशः 10 दिशाएं प्रसिद्धः प्रसिद्ध हैं। पूर्वाद्या 10 दिशः प्रसिद्धा पूर्ववादी 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। संख्या गणना ननु सरला ननु निश्चय ही संख्या गणना संख्या की गिनती करना सरला सरल है। निश्चय ही उनकी संख्या की गिनती करना सरल है। गायामो गाते हैं हम सब गाते हैं। वयम हम सब अमिता मोदम अत्यधिक प्रसन्नता से हम सब गाते हैं। कुर्मो बहुधा करतालम कुर्मो करते हैं बहुधा बहुत प्रकार से करतालम तालियां बजाते हुए बहुत प्रकार से तालियां बजाते हुए हम प्रसन्नता पूर्वक उनका गायन करते हैं। किसका? 10 दिशाओं का। आइए इस चित्र में देखते हैं 10 दिशाएं कौन कौन सी है। गृहस्य 10 दिशा घर की 10 दिशाएं। पूर्व दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा दक्षिण दिशा ईशान दिशा आग्नेय दिशा नैऋत्य दिशा वायव्य दिशा ऊर्ध्वम अधः। इस चित्र में देखिए दशाएं। ये जो बालक है सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है तो इसके अनुसार 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं। ऊर्ध्वम सामने पूर्व दिशा उसके बाद उसके अपोजिट है पश्चिम दिशा इधर है वायव्य दिशा इधर है आग्नेय दिशा ये है ईशान दिशा और उसके नीचे है अधः दिशा और बिल्कुल इसके ईशान दिशा के जो उलट है वो है नैऋत्य दिशा और इधर है उत्तर दिशा और बिल्कुल उसके उल्टी है दक्षिण दिशा। तो इस तरीके से आप जो है दिशाओं का अनुमान लगा सकते हैं इन्हें जान सकते हैं। इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।